जी सर, मेरा नाम आशीष अवस्थी है। मैं यहाँ पे आपका गाइड हूँ। खजुराहो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जिस जगह पे खड़े हैं उसे बोलते हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ द टेम्पल, जो जैन धर्म के लिए समर्पित ये मंदिर हैं। यहाँ पे आप 3 मंदिर देखने वाले हैं जो विश्व विख्यात है, और इन मंदिरों को यूनेस्को साइट में भी रखा गया है खजुराहो के। अंदर चलते हैं। अंदर 3 मंदिर है जो जैन धर्म के लिए डेडिकेटेड है। ये मेन एंट्रेंस होता है इस मंदिर का। ऊपर लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र खजुराहो। ये सामने जो है पावन वर्षा योग 2023। यहाँ पे जितने भी मॉन्क आते हैं जैन धर्म के, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो अपना यहाँ पे आके बैठते हैं, स्पीच देते हैं एज अ पिलग्रिम्स, और जो भी फॉलोवर्स होते हैं जैन धर्म के। यहाँ पे अपन को जूते निकालने हैं। चलिए अंदर आते हैं। यहाँ पे जो सामने जो रूम्स हैं, ये रूम जो देख रहे हैं, ये सारे डेडिकेटेड हैं। अगर हम आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। ये केवल जो रूम है उनके मॉन्क के लिए हैं, क्योंकि इन्हीं के सामने यहाँ पे एक्टिव टेम्पल है। जो ये एक एक्टिव टेम्पल है, ये भगवान शांतिनाथ के लिए समर्पित मंदिर है। शांतिनाथ जी जो है वो जैन धर्म के 16वें नंबर के तीर्थंकर है। जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर होते हैं, और इन 24 में से 3 मंदिर हैं 3 तीर्थंकरों के लिए समर्पित है इस ग्रुप में। पहला जो टेम्पल है वो है भगवान आदिनाथ जी का, दूसरा जो टेम्पल है वो भगवान पारसनाथ जी, और लास्ट वाला जो है वो शांतिनाथ जी का। शांतिनाथ जी का जो मंदिर है, ये इसकी जो बिल्डिंग है, इसकी बिल्डिंग की जो समय बताया जाता है जो 100 साल पुराना मंदिर है। बाकी जो स्टेचू है, जो अंदर गर्भगृह में मूर्ति विराजमान है भगवान शांतिनाथ की, वो 1000 साल पुरानी है, 10वीं शताब्दी की अंदर। फिर यहाँ पे जो स्टेचू की हाइट है भगवान शांतिनाथ की, वो है सर 4.5 मीटर। जब अंदर अपन जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये मूर्ति नया है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये नया है। यहाँ पे एवरीडे सुबह से शांति धाराएं होती हैं, इसमें से तेल, दही, घी सारा कुछ चढ़ता है। इसलिए यहाँ पे ना ये मंदिर, ये मूर्ति शाइनिंग दिखाई दे रही है और नई सी लगेगी। बाकी ये पुरानी मूर्ति है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर क्रमांक 1/13, जो चंद्र प्रभु भगवान है, तो जैन धर्म के 8वें नंबर के तीर्थंकर हैं। चंद्र प्रभु भगवान का जो सिंबल माना जाता है वो चंद्रमा माना जाता है। यहाँ पे जो आप मूर्ति देख रहे हैं, प्राचीन मूर्ति है जो खंडित नहीं है, इसलिए यहाँ पे रखी हुई है और पूजा अर्चना इस मंदिर में होती है। यहाँ पे ये भगवान चंद्र प्रभु शेर के ऊपर विराजमान है। यहाँ पे शेर के ऊपर विराजमान क्यों किया गया है? क्योंकि यूज्ड टू जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो सिंहासन पे बैठते थे। सिंहासन पे वही लोग बैठते होते हैं जिन्होंने दुनिया को जीता होता है। पर यहाँ पे जो जैन धर्म के चंद्र प्रभु भगवान है, यहाँ पे उनको विराजमान किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने जो जीता हुआ है, क्योंकि ये लोग को चींटी भी नहीं मारते हैं, इनमें अहिंसा परमो धर्मा होता है। तो इन्होंने जो जीता हुआ है, वो जीता हुआ है अपने मन को, अपने वाणी को, अपनी इंद्रियों को, इसलिए ये शेर के ऊपर विराजमान है। ये वाला जो मंदिर है, ये भगवान पारसनाथ जी के लिए समर्पित है, जो 1/14 मंदिर क्रमांक बताया जाता है इस मंदिर को, और इस मंदिर को रीस्टोर करके बनाया गया है। तो जो बिल्डिंग है ये 100 साल पुरानी है, और जो स्टेचू है ये 1000 साल पुराना है। भगवान शांतिनाथ जो कि 16वें नंबर के तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और इस क्षेत्र को बोलते हैं दिगंबर अतिशय क्षेत्र। दिगंबर जो कि पार्ट ऑफ द जैनिज्म होता है। जैन धर्म में 2 पार्ट होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये जो एरिया है वो दिगंबरों के लिए समर्पित है। अतिशय मीन्स होता है समथिंग इज गुड हैपनिंग, कोई चमत्कार होना। तो चमत्कार यहाँ पे बताया जाता है कि ये हुआ है कि यहाँ पे जो इस मूर्ति भगवान शांतिनाथ को खंडित करने के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ लगी होती हैं, और मधुमक्खियाँ उसको काटने के लिए जाती है। तो जो मूर्ति थी
वो खंडित नहीं हो पाती है। तो उस दिन से लेके आज तक उन्होंने इस क्षेत्र को अपना अतिशय क्षेत्र घोषित कर दिया। ये जो भगवान मूर्ति है भगवान शांतिनाथ की जो प्रतिमा है वो है 4.5 मीटर, और शांति अंग्रेजी में पीस बोलते हैं और नाथ को कमांडर बोलते हैं। सो ही इज द कमांडर ऑफ पीस। बाहुबली जी हैं, भगवान बाहुबली हैं। बाहुबली जी की जो अधिकतर मूर्तियां हैं वो साउथ में आपको देखने को मिलेंगी, पर यहाँ पे कुछ मूर्ति है जो बाहुबली हैं, जो भगवान आदिनाथ के दूसरे पुत्र कहलाते हैं। भगवान आदिनाथ के 2 पुत्र हुआ करते थे, जिनका नाम था, एक का नाम था भरत, दूसरे का नाम था बाहुबली। और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो भारत देश का जो नाम पड़ा हुआ है वो इन्हीं भगवान आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से पड़ा हुआ है। ये जो मूर्ति है भगवान आदिनाथ जी की है, प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पे आदिनाथ जी जो विराजमान है, इस आसन को बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन में आपको दिखाई दे रहे हैं भगवान आदिनाथ, और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक तो इनको सिंबलों से जाना जाता है सारे तीर्थंकरों को, और दूसरा उनको आदिनाथ जी की जो अवधि मानी जाती है वो करोड़ों साल मानी जाती है, क्योंकि ही इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, तो जो बरगद का पेड़ पुराना होता ना सर, तो उसमें उसकी लटें निकल आती हैं। तो इन्होंने अपने समय में घनघोर तपस्या करते करते इनकी भी लटें निकल आई हुई थी। तो आप देख रहे हैं कंधों पे इनकी लटें निकली हुई हैं। तो अच्छा आइडेंटिफाई होता है ये भगवान आदिनाथ को पहचानने का। भगवान नेमिनाथ जी हैं, जो कि जैन धर्म के 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। नेमिनाथ जो बैठे हुए हैं, इसको पद्मासन में विराजमान है, और इनके आप चेस्ट में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डायमंड चक्रा, इसको बोलते हैं लाइफ चक्रा। इसी के इर्द गिर्द पूरा जैनिज्म घूमता है। अगर ये है तो ये लोग जैन हैं, और अगर ये नहीं है तो ये लोग बुद्धा हैं, क्योंकि इतने सिमिलर होते हैं दोनों कि अपन आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये भी तीर्थंकर के माता पिता हैं, जो बहुत प्राचीन मूर्ति है। ये तीर्थंकर बोले तो माता पिता आदिनाथ के, जिनका नाम है, पिताजी का नाम है नाभि राय और माता जी का नाम है जो मरु देवी। जैसा कि ये जो मूर्तियां हैं ये तीनों भगवानों के लिए समर्पित मूर्तियां हैं, आदिनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ। और नई मूर्ति है जिसकी उम्र 100 साल है, इसको व्हाइट मार्बल में दिखाया जा रहा है, और इनके नीचे आप देख रहे हैं सारे तीर्थंकरों के सिंबल दिखाई दिए जा रहे हैं। हर तीर्थंकरों के नीचे एक ना एक सिंबल हो जाता है, जिसके आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो जाती है कि ये किस नंबर की तीर्थंकर हैं और किसके देवता के लिए समर्पित हैं। अपन दूसरा मंदिर देखने इस कॉम्प्लेक्स का, जो कि भगवान पारसनाथ जी के लिए समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर को राजा नन्नुक के समय पे एक साहूकार हुआ करते थे, उनके आग्रह करने पर इन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। ये जो मंदिर है भगवान पारसनाथ जी का, ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि आज से 1000 साल पुराना मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है भगवान पारसनाथ की, वो प्राचीन मूर्ति है। अभी अपन जो देख के आए थे तो जो बिल्डिंग थी वो नई थी और जो मूर्ति थी वो पुरानी थी। अब यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो गया है। जो बिल्डिंग है बहुत प्राचीन है, और जो मूर्ति है अंदर भगवान पारसनाथ जी की, वो नई मूर्ति करीबन 100 साल पुरानी मूर्ति रखी गई है। ये विष्णु जी के 8वें अवतार, जिनका कल जन्मदिन था, भगवान कृष्ण भगवान हाथ में मुरली लिए हुए है, नीचे गाय बैठी हुई है। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे मतलब ये तीसरे नंबर की जो मूर्ति है, विष्णु जी के 7वें अवतार भगवान राम हैं, हाथ में बाण लिए हुए है। माता सीता जी खड़ी हुई हैं, नीचे अटेंडर के रूप में हनुमान जी खड़े हुए हैं, जो एक सामाजिक भगवान माने जाते हैं, भगवान राम। फिर यहाँ पे देखिए भगवान शंकर और पार्वती जी विराजमान है। कितना सुंदर मूर्ति है यहाँ पे।
इस कॉम्प्लेक्स का ये वाला। और नीचे अटेंडर खड़े हुए हैं। ये क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल जो होता है ये वाहन होता है माँ गंगा का। इसका जो मुख है वो उत्तर की तरफ है, क्योंकि जो हिमालय है वो उत्तर की तरफ है और जो गंगा का उद्गम हुआ है वो उत्तर की तरफ हुआ है, इसलिए इसका मुख उत्तर की तरफ है। और ये यूज टू जितने भी टेम्पल थे सारे एक्टिव थे, पूजा अर्चना वाले थे, इसलिए जो लोग जल चढ़ाते थे उसके निकास के लिए ये इसका फेस इस तरफ हुआ है। फिर जो मंदिर है इस कॉम्प्लेक्स का लास्ट मंदिर है जो भगवान आदिनाथ जी के लिए समर्पित मंदिर है, जिसको 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये मंदिर अंदर जो मूर्ति है सेम नई मूर्ति है भगवान आदिनाथ जी की जो विराजमान है पद्मासन में। यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है शैली है टेम्पल की, इस टेम्पल में दो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे जाएंगे। एक तो जो गर्भगृह है वो नागर शैली से बना हुआ है, और जो अंतराल है, अंतराल बोले तो एंट्रेंस या तोरण, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट के अनुसार दिखाया जा रहा है। ये देखिए कितना प्राचीन मूर्ति है, भगवान आदिनाथ जी की 100 साल पुरानी मूर्ति है ये। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान आदिनाथ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उनके या तो लटें निकली हुई हैं, तो यहाँ पे देखिए उनके कंधों पे लट निकली हुई है, बाल निकले हुए हैं, और चेस्ट में डायमंड चक्रा है, लाइफ चक्रा है। और भगवान आदिनाथ का जो सिंबल है वो बैल माना जाता है।